वक्त 5 साल पहले एक मैम से मिला। तब तक मैं अपना कुछ भी बर्डिंग के बारे में नहीं जानता था, मुझे सिर्फ स्पैरो का पता था। पर धीरे धीरे उनको देखा मैंने कि वो जंगलों में काम करते हैं कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए। तो मेरे को बहुत मज़ा आया उनके साथ में काम करके। तो धीरे धीरे वो मैम ने मेरे को हेल्प किया और वो एक संस्था चलाती है सीडार, उसके अंदर मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं पिछले 5 साल से जुड़ा हूँ और मैं उतना ही पक्षियों से प्रेम करने लगा हूँ। अभी मैं लगभग 200 प्रजाति पक्षियों का देख चुका हूँ अपने उत्तराखंड में, और मैं इसमें लगभग काम करते रहना चाहता हूँ आगे भी। मेरे को नहीं लगता है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, अगर होंगे भी तो 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जो नेचर और पक्षी और बटरफ्लाई के साथ में गाड़ी भी चलाते हैं। मैं ये काम, मुझे लगता है कि मैं ये सबसे अलग काम करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। वुडपेकर जो है वो जंगल का डॉक्टर कहते हैं उसको। उसके पैरों की बनावट बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग है। उसके दो उंगलियां आगे और 2 पीछे रहती हैं, तो उसको जंगल का डॉक्टर कहते हैं क्योंकि वो पेड़ों से दीमक और इंसेक्ट्स वगैरह जितना भी कीड़े रहते हैं उनको वो निकालने का काम करता है। और दूसरा, उसका जीभ काफ़ी लंबा रहता है। वो ड्रिल करने के बाद, छेद करने के बाद में अपने जीभ से वो कीड़ों को बाहर निकालता है। और जब वो ड्रिलिंग करता है तो वो सस्पेंशन का काम करता है उसका जीभ, वो तकिया बनाता है अपने जीभ का ड्रिलिंग करते टाइम। उत्तराखंड में सर ग्रेट स्लेटी वुडपेकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में उसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि उसका जंगल सीमित रह गया है अब। उसको पुराने साल और सागौन के पेड़ चाहिए। तो वो कॉर्बेट में एकमात्र ऐसा साइटिंग होता है ग्रेट स्लेटी वुडपेकर का, जो बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा या बहुत रेयर है। और कॉर्बेट में आप जाके उसको 1-2 दिन में देख सकते हैं, साइटिंग कर सकते हैं। दूसरा, क्रिस्टेड किंगफिशर आपको हिमालय की बहती जलधाराओं में ही मिलेगा। उसको आप विदेश में जाके या कहीं इंडिया के बाकी तराई क्षेत्रों में नहीं देख सकते, उसके लिए आपको हिमालय वाला ही क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ खास ऐसे पक्षी हैं यहाँ पर जो इनको देखने के लिए, मोनाल स्टेट बर्ड है यहाँ का, मोनाल को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। स्कारलेट फिंच देखने के लिए यहाँ पे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत लोग आते हैं। तो रेड हेडेड ब्लू फिंच देखने के लिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। जो लोगों का लाइफर रहता है, जो ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं पक्षी, वो पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर इंडियन के साथ साथ विदेशी भी आते हैं जिनका वो लाइफर रहता है। वो एक पक्षी के लिए भी विदेश से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो उनके कंट्री में नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल से मिलेगा। कुमाऊनी जो है सर वो एक बोली है, उसको हम भाषा नहीं कहेंगे, वो लोगों में बोले जाने वाली एक लोकल फोल्क बोली है। तो उसमें हम बात कर सकते हैं कुमाऊनी में। कुमाऊनी और गढ़वाली अलग अलग 2 भाषाएं हैं, और इनसे मिलती जुलती 1-2 भाषाएं और हैं, जैसी नेपाल से लगता हुआ उत्तराखंड जो है वहाँ पर थोड़ा सा नेपाली और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। और गढ़वाल से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी 1-2 जौनसारी और ऐसी भाषाएं बोली जाती है। तो बाहर से मैं सर पक्षी बुक से ही अंग्रेजी सीखा हूँ। मेरे को अंग्रेजी का उतना ज्ञान नहीं था और पढ़ाई भी अंग्रेजी से नहीं हुआ, तो मैं पक्षियों के किताब से इतना अंग्रेजी सीख गया हूँ कि मेरे लिए वो इनफ है। मैं दूसरे को समझ पाता हूँ उससे बहुत अच्छी तरीके से। और बाकी हिंदी मेरा अच्छा है, मैं हिंदी में किसी भी से भी बात कर सकता हूँ। और थोड़ा बहुत जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे आप आए कर्नाटक से, तो थोड़ा आपसे सीखने को मिला। कोई गुजरात से आया यहाँ पे पक्षी देखने, तो थोड़ा उससे सीखने को मिला। तो धीरे धीरे सर ज्ञान बढ़ रहा है, आप जैसे इंटरेस्टेड लोग आते हैं। दार्शनिक स्थल में यहाँ पर सर नैनीताल लेक सिटी के नाम से बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा लेक है। ब्रिटिश लोगों ने उसको ढूंढ के एक हिल स्टेशन बनाया। रानीखेत बहुत अच्छी जगह है, कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है और काफी साफ सुथरा और देवदार का जंगल है। रानीखेत में गोल्फ का ग्राउंड है और आर्मी का म्यूजियम है, तो वहाँ पे भी बहुत लोग आते हैं। बाकी मुक्तेश्वर में बहुत लोग आते हैं क्योंकि ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हाई ऑल्टीट्यूड है, 7200 फीट। तो यहाँ पे रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और नेचर वॉक के लिए, सनराइज के लिए, हिमालय के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आके एक्सप्लोर करते हैं हिमालय को। खासकर यहाँ से 360 डिग्री का हिमालय रेंज दिखता है और बहुत अच्छी जगह है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उत्तराखंड से। ई बर्ड सर मेरे को श्री के रामनारायण जी हैं, हमारे जो नेचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के गुरु हैं हमारे, उन्होंने ही बताया। ई बर्ड और आई नेचर लिस्ट, ये 2 वेबसाइट है जो विश्व लेवल पे लोगों को नेचर के बारे में जानकारी देता है। इसमें हम अपना फोटो, आवाज या पेड़ों की पहचान के लिए
फोटो अपलोड करते हैं और फिर उसमें जो अच्छे अच्छे रिसर्चर हैं वो उसमें रिसर्च ग्रेड देते हैं कि ये आपका ये चीज़ है या नहीं। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का भंडार है, उसमें सीखने को बहुत कुछ है। और मैं धीरे धीरे अभी 2 साल से मैं कंटिन्यू ई बर्ड करता हूँ। ई बर्ड से दूसरे को भी जानकारी आसानी से मिलता है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 में हूँ ई बर्ड में। उत्तराखंड में मेरा 199 स्पीसीज है सर। कॉर्बेट और अपर हिमालय क्षेत्र को लगा के 199 स्पीसीज रिकॉर्ड में है। और बटरफ्लाई मेरा 138 स्पीसीज है जो उत्तराखंड में नंबर 1 है। और पूरे इंडिया में मैं तीसरे नंबर पे बटरफ्लाई का ऑब्जर्वेशन कर चुका हूँ। तो काफी लोग यहाँ पे बटरफ्लाई के लिए भी आते हैं। उत्तराखंड में सर लगभग 713 किस्म के प्रजातियों का रिकॉर्ड हुआ है और पूरे इंडिया में लगभग 1310 प्रजातियों का रिकॉर्ड हुआ है। तो उत्तराखंड को देखा जाए तो हिमालय का जो भी बेल्ट है अरुणाचल से लेके लद्दाख तक, ये पक्षियों के लिए एक जैव विविधता का बहुत अच्छा फील्ड है। यहाँ पे आपको बहुत विभिन्न किस्म के पक्षी मिलेंगे। ये इसमें वाटर लैंड के पक्षी मिलेंगे, इसमें ग्लेशियर वाले पक्षी मिलेंगे और इसमें बहुत सारे डक्स हैं, बहुत सारे रैप्टर हैं, बहुत सारे वुडपेकर हैं और बहुत सारे विभिन्न पक्षी हैं। आप अगर देखना चाहेंगे तो मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं आपको भेज सकता हूँ सर, मेल कर सकता हूँ। कोविड सर मेरे नज़रिए से कोविड मेरे लिए तो बहुत अच्छा आया क्योंकि मैं नेचर में 6 महीने 7 महीने मैंने नेचर के साथ बिताए और नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझा। क्योंकि कोविड के टाइम पे बाहर निकलना मना था तो मैं जंगल में ही घूमता था। और कोविड में मेरे को हमारा जो एनजीओ है और हमारे जो के रामनारायण सर है, इन लोगों ने थोड़ा हेल्प किया हमको। कुछ महीने में हमको 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमको सैलरी दिया, तो हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके हमने गुजारा किया, मैनेज किया। पर अभी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमको उतना टाइम मिला। 60 डे नेचर चैलेंज हमने एक आई नेचरलिस्ट पे एक प्रतियोगिता की तरह ही, प्रतियोगिता नहीं कहेंगे, एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे चलाया कि हम क्या देखते हैं 68 डेज में। तो उससे हमारा रोज का 4-5 दिन देखने का आदत बन गया। यहाँ पर सर ज्यादातर लोग जो भी बाहर से आते हैं वो यहाँ के जंगल, यहाँ के पक्षी, यहाँ की लेक और टूरिस्ट, यहाँ के टेम्पल को देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। पर नेचर के लिए अभी कुछ कम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग मेहनत करके नेचर को एक्सप्लोर करेंगे, इंटरनेट में डालेंगे, ई बर्ड और आई नेचर लिस्ट में इसका जानकारी डालते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर और सारे बहुत लोग नेचर के लिए भी आएंगे। यहाँ पे कुछ दिल्ली वाले लोग आते हैं तो वो वन फायर और सनसेट सनराइज के लिए आते हैं, पर यहाँ पर बर्डिंग के लिए, यहाँ पे नेचर ट्रेल वॉक के लिए भी बहुत लोग आना चाहेंगे अगर धीरे धीरे वो देखेंगे कि यहाँ पे डेवलप हो रहा है जंगल और इन सबको बचाने के लिए काम हो रहा है तो।